ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए तो देखते हैं देश और शहर से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आरकेटी कॉलेज के एनएसएस यूनिट तथा लॉयंस क्लब ऑफ मिलेनियम ने मिलकर साल के पहले ही दिन पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। आइए तो लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। आरके तलरेजा महाविद्यालय की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से ब्लड डोनेशन अर्थात रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने रक्तदान किया है और यह रक्तदान सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 को हम देते थे। वहाँ यह रक्त गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को दिया जाता है तथा थैलेसीमिया के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें यह रक्त प्रदान किया जाता है। और महाविद्यालय की कोशिश रहती है कि हम वर्ष में कम से कम 2 बार रक्तदान करें और इस वर्ष कोविड के कारण थोड़ा सा प्रभाव यहाँ भी देखा गया है और बच्चों ने फिर भी अपनी ओर से जितना हो सका इसमें सहयोग प्रदान किया। आज 1 जनवरी 2021 को हम यहाँ आरकेटी कॉलेज में हैं, यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि भाई लॉकडाउन की वजह से कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है तो ब्लड डोनेशन कैसा होगा कॉलेज में, पर हमने जो हमारी प्रिंसिपल मैडम और हमारे मोटवानी सर, विनीत सर और यहाँ की जो टीम है उनका जो उत्साह देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी डोनर आ रहे हैं और काफ़ी हेल्प मिल रही है हमारे बच्चों के लिए। आरकेटी कॉलेज के पूरी मैनेजमेंट को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही काम करते रहे। आज हमारी ओपनिंग जो है ब्लड डोनेशन की अच्छी हुई है और पूरा साल भी अच्छा रहेगा। वैसे भी पूरे जो लॉकडाउन पीरियड में हमारा उल्लासनगर का ब्लड बैंक जो था सेंट्रल हॉस्पिटल का, वहाँ पे हमने जितने भी थैलेसीमिया बच्चे थे सबको ब्लड दिया है, किसी को वापस नहीं किया। हमारे पास 50 की कैपेसिटी है मतलब बच्चों को देने के लिए, तो उसके जगह मेरे पास 150 बच्चे हो गए और सभी को हमने अकोमोडेट किया। सभी पूरे महाराष्ट्र में सभी ने थैलेसीमिया सेंटर बंद करके रखे थे पर हमारा सेंटर चालू रहा। हमने बहुत मेहनत की, एक दिन की जगह 4-4 दिन कैंप करते थे। कोई स्टाफ न होने के बावजूद भी हमने जो है एक सिस्टर, एक मैं और SOS कोई भी डॉक्टर आ जाता था तो हमने 2-3 जन ने मिलके ये जो पूरा जितने भी बच्चे थे सबको ब्लड दिया और ब्लड भी मिलता गया। उल्लासनगर में अभी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई है। लोगों को ब्लड का इम्पोर्टेंस पता है और ये पता है कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। तो आपके जवान लोग आ रहे हैं तो आगे भी ऐसे ही ये साल भी हमारा अच्छा जाए जैसी हम शुभकामना करते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट की लापरवाहियां आए दिन उजागर हो रही हैं। हालांकि ये डिपार्टमेंट सर्वोत्तम कार्य के लिए जाना जाता है, पर लापरवाहियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती हैं। आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट।
एलईडी लाइट्स लगाई जा रही है 4 नंबर में, आप देख सकते हैं ये नई एलईडी लाइट्स लगाई जा रही है। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन परिसर का ये रास्ता है। अब यहाँ पर गनीमत देखिए क्या है, ये जो जूना खंबा स्ट्रीट लाइट का हुआ करता था उसको इसी डिवाइडर के बीच में ठास दिया गया है। देखिए उसके ऊपर से मट्टी डाल दी गई है। जहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए थे और ये जो पेड़ पौधे लगे हुए थे आप देख सकते हैं, ये लाखों रुपए खर्च करके पेड़ पौधे लगाए गए थे, अब ये उखड़ गए हैं पूरी तरीके से, देख लीजिए। और जो खंबे थे, जो जूने खंबे हुआ करते थे, स्ट्रीट पोल हुआ करते थे, उन्हें इसी डिवाइडर के बीच दफना दिया गया है। आगे भी देखिए काम चल रहा है, नई स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है और जो पहले के डिवाइडर की व्यवस्था है उसकी हालत देखिए आप। ये खर्च करके इसको जो है बनाया गया था। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ये मुफ्त में नहीं लगाए गए थे, ये लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए थे। ये अब जो है खोद के जो लाइट वायरिंग का काम चल रहा है, उस वायरिंग के काम के बीच इसे बर्बाद किया जा रहा है। एक और पोल देख लीजिए, लाइट का इलेक्ट्रिक का पोल है ये भी। ये इलेक्ट्रिक का पोल भी यहाँ से जो है इसे बीच में दफना दिया गया है। पेड़ पौधे जो कि लाखों रुपए खर्च करके टेंडर के बेस पे लगाए गए थे, अब वो पूरी तरीके से निकल जाएंगे और यहाँ पे वायरिंग होगी। आप देख लीजिए नया स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, बोले वायरिंग का काम किया जा रहा है ये। और ये है लाइट के खंबे जो कि बीच में दफना दिए गए हैं। सवाल उठता है कि खूबसूरती करना चाहते हैं या बर्बादी पैसों की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जो स्ट्रीट लाइट के पुराने खंबे थे वो यहीं पे दफन कर दिए गए हैं, अंदर दफन कर दिए गए। अब ये कब तक पड़े रहेंगे ये किसी को नहीं पता। जो पेड़ लगाए थे उसे भी उखाड़ दिया गया है। अब अगर इसके ऊपर ये पेड़ लगाए जाएंगे, क्या ये पेड़ फिर से पनप पाएंगे इस पे? देखिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। छोटी सी बात को लेकर मारपीट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ऐसी ही एक घटना में एक युवक को 2 लोगों ने बहुत बुरे तरीके से मारा और पीटा। ये घटना सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। आइए तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। क्या मामला हुआ था, किस बात को लेके मारपीट हुई? मारपीट सर ऐसी बात है कि मैं और मेरा भाई दिनेश पाल हम लोग अभी जा रहे थे 10:30 पौने 11 बजे। वहाँ से कुछ हमारे वार्ड के गुंडे ब्याजखोर जो ब्याज पे पैसा चला के लोगों से गुंडागिर्दी करके पैसा वसूल के और गरीब भोली भाली जनता को हर रोज़ पीटते रहते हैं। और जो जिम उन्होंने खोला है वो टोटली रेसिडेंशियल एरिया में है और कॉमर्शियल एरिया में जबकि अलाउड है कि खोलना। और वहाँ रोज़ गुंड वर्गी के लोग पैसे हैं जो हमारी बहन बेटी है वो गलत नज़र से देखते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इन गुंडे और इन मावालियों से हमारे शहर को मुक्त करे और ब्याजखोरों से तो बिल्कुल मुक्त करे, क्योंकि 20-20% लोग ब्याज ले रहे, गरीब जनता का पैसा लेके गरीब जनता को ही मार रहे। इसका हम लोग को न्याय चाहिए। और हमारे भाई का तो हाथ भी तोड़ दिया है, सर भी फोड़ दिया है, सर में टाका लगे। अभी उसका जवाबदार कौन है? उसके बाद भी इनके दलाल लोग बोलते हैं हम तुमको जान से मार देंगे हॉस्पिटल से बाहर निकले तो। हमको न्याय चाहिए, बस हाथ जोड़ के यही विनती है प्रशासन से, हमको न्याय चाहिए। आपके साथ जो है किस बात को लेके मारपीट हुई थी और पुलिस स्टेशन में किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई है? हमने जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है तो उन्होंने हमको ये मेमो बना के दे दिया है, बोला जाइए सेंट्रल हॉस्पिटल में। वहाँ हम गए तो वहाँ बोलते हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है। तो हमने बोला भाई MLC नंबर लिख के दीजिए। और MLC नंबर लिखने के बाद हम बोले कि भाई इस पर डॉक्टर को मतलब हर कौन से हॉस्पिटल में हमको भेज रहे हो, रिफ़र करके दीजिए, स्टेम मार के दीजिए, वो भी इन्होंने नहीं दिया। वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यही प्रशासन से मैं आरोग्य अधिकारी साहब से मैं यही मांग करूँगा इस पर जाँच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडे मवालियों को इस शहर से मुक्त कराए। नाम आपका क्या है और क्या हुआ था? मैं दिनेश पाल हूँ। मैं गाड़ी जा रहा था, जबरदस्ती रोक के मुझे उन लोगों ने मारना स्टार्ट किया। किस बात को लेके जो है मारपीट हुई? जबरदस्ती गाड़ी ठोके उन लोग। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या था पूरा मामला, पूरा बताइए। शास्त्री नगर बैगना में 735 में वहाँ रहता हूँ। अनिल सुनील यादव और पारस यादव, जय हिंद लाला। लोग जबरदस्ती रुक के मुझे मारने लगे। मुझे मेरा कुछ गलती भी नहीं था, कुछ मतलब भी नहीं था। उन्होंने मुझे मार किस चीज़ से मारा है? सलिया से मारा और डंडा से मारा। शिकायत? कुछ शिकायत नहीं सर, लेकिन खाली लोग मुझे उन लोगों पर कड़क कार्रवाई होनी मांगती है सर। पुलिस स्टेशन में इसके बारे में शिकायत? पुलिस स्टेशन ने कुछ नहीं, खाली रसीद बना दिया, अब जाओ। उन लोग ऐसा, उन लोग के पीछे एजेंट लोग लगे, पैसा है। पुलिस वाला भी एक मिला हुआ है, रब्बानी करके वो बिल्कुल ऐसा मतलब उनके साथ फेवर करता है हम लोग हमेशा।
इसके पहले कोई बात को लेकर झड़प हुई कभी? पहला कुछ नहीं हुआ सर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पिछले कुछ दिनों से शहर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बताई जा रही है। वर्ष 2020 की आखिरी रात पुलिस का बंदोबस्त रहा जबरदस्त। आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। नवीन वर्षांचं स्वागत करत असताना काही मंडळी नशापानी करतात आणि रोडवर येऊन अनुचित प्रकार, अपघात वगैरे त्यांच्याकडून घडत असते। हे टाळण्यासाठी आम्ही मध्यवर्ती अंतर्गत 8 ठिकाणी चेक पॉईंट लावलेले आहेत। 2 ठिकाणी नाकेबंदी आहेत आणि त्या ठिकाणी आम्ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर चेकिंग करीत आहोत। दारूच्या नशेत जो कोणी आढळला त्यांच्यावर कारवाई करीत आहोत। आतापर्यंत आम्ही 5 केसेस दाखल केलेले आहेत आणि आपण बघतायत या ठिकाणी बरेचसे पोलीस गाड्या चेकिंग करताना आपल्याला प्रत्यक्ष दिसत आहेत। उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एकंदर 8 ठिकाणी आपण नाकाबंदीचे पॉईंट ठेवलेले होते। त्यानंतर पेट्रोलिंग पॉईंट 6 पेट्रोलिंग पॉईंट होते आणि अशा प्रकारे अधिकारी होते, बाकीचे कर्मचारी होते। असे एकंदरीत आम्ही 2 PI, 6 PSI API आणि 80 कर्मचारी असे या 31 डिसेंबरच्या बंदोबस्ताकरता लावण्यात आलेले होते। आम्हाला उल्हासनगरच्या नागरिकांनी खूप सहकार्य केलं, व्यापाऱ्यांनी खूप सहकार्य केलं आणि वेळेत त्यांनी सर्व त्यांची आस्थापना बंद केलेली आहेत। त्यामुळे ज्या लोकांनी जास्तीत जास्त सहकार्य केल्यामुळे आम्हाला जास्त कारवाई करता आली नाही, तरी देखील आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशन आणि वाहतूक शाखा उल्हासनगर यांच्या वतीने ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या 20 ते 25 कारवाई केलेल्या आहेत। त्यानंतर 188 प्रमाणे आम्ही 6 ते 7 कारवाई केलेल्या आहेत। तसेच जे या नवीन वर्षात जे फटाके फोडण्यात आले असे 4 ते 5 व्यक्तीवर कारवाई केलेली आहेत। अशा प्रकारे आम्ही 40 ते 45 लोकांच्या वरती कारवाई केलेली आहे। आज 31 डिसेंबर वर्षाखेरच्या निमित्तानं आपण वेगवेगळ्या भागामध्ये नाकाबंदी पॉईंट्स लावलेले होते। स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि ट्रॅफिकचे कर्मचारी असे मिळून संयुक्त कारवाई केलेले आहेत। 1 नंबर पोलीस स्टेशन आणि मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन या दोन्ही हद्दीमध्ये मिळून जवळजवळ आपण 50 पर्यंत ड्रिंक अँड ड्राईव्हच्या केसेस केलेले आहेत। या अगोदरही आपण सर्वांना आवाहन केलं होतं की दारू पिऊन गाडी चालू नका म्हणून। त्या उपरही आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणाहून इतके केसेस मिळालेले आहेत आणि या संदर्भामध्ये आपण आणखीनही फक्त 31 एकच दिवस करून थांबणार नाही आहेत, तर ही कंटिन्यू कारवाई असणार आहे। हे आपल्या माध्यमातून मी सर्व उल्हासनगरवासियांना सांगू इच्छितो। नवीन वर्ष सर्व उल्हासनगरवासियांना भरभराटीचं, चांगलं आरोग्याचं आणि एकंदरीत विदाऊट अपघात, विना अपघाताचं जावो, ही सर्वांना शुभेच्छा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नए साल पर पैनल नंबर 12 में चलाया गया स्वच्छता अभियान। इस अभियान की सराहना सभी लोग कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इस सराहनीय अभियान के कुछ दृश्य। आज पॅनल क्रमांक 12 मधील नगरसेविका मॅडम तोरणे मॅडम आणि समाजसेवक श्री रगडे साहेब यांनी एक संकल्पना केली की नवीन वर्षाचं काहीतरी आपण नवीन करूया। मला त्यांनी कॉल केला की आपण स्वच्छता अभियान ठेवायचं का। मी त्यांना लगेच होकार दिला आणि आज आम्ही त्यांच्या उपस्थितीत स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलेलं आहे। नागरिकांचा चांगला प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे। नागरिकांना फक्त मी एवढं सांगेल की आपण आपला परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवा, जेणेकरून आपण आरोग्य आपलं चांगलं राहील। एवढंच मी फक्त महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो। आज नया साल की शुरुआत हो रही है। कई लोगों ने अपने संकल्प किए होंगे, लेकिन आज पैनल नंबर 12 में नगर सेविका सविताताई तोरणे रगड़े जी के माध्यम से आज यहाँ पर हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेश बिन्नीवाले जी, हमारे चारों मुकादम और सभी सफाई कर्मचारी साथियों के माध्यम से हम यहाँ पर आज एक संकल्प लिया है कि हमारा जो पैनल नंबर 12 है ये उल्लासनगर का सबसे स्वच्छ और सुंदर पैनल होगा। इस करने का प्रयास और संकल्प आज हमने लिया है और उसकी शुरुआत आज हमने अशोक नगर से की है। हमने देखा कि इसके पहले जब
निंबाळकर जी के आयुक्त होते समय एक वार्ड और पैनल का जो यहाँ पर सर्वेक्षण एक कंपटीशन हुआ था, तो पैनल नंबर 12 कुछ ही अंकों के तहत पिछड़ गया था। तो इस बार हमने संकल्प किया है कि आने वाले जो भी स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो हमारा पैनल नंबर 12 इस उल्लासनगर का सबसे स्वच्छ और सुंदर पैनल करने का संकल्प हमने लिया है और उसकी शुरुआत आज से ही हमने कर दी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। धारावी परिसर के एक घर से निकला है 6 फुट लंबा अजगर। आइए तो देखते हैं ये पूरी सनसनीखेज खबर क्या है। मुंबई सायन के धारावी इलाके में एक घर में 6 फुट लंबा अजगर घुस जाने की घटना घटी है। जब धारावी के निवासियों को यह खबर मिली तो लोगों में खलबल मच गई और स्थानीय लोग की भीड़ अजगर को देखने के लिए आ गई। धारावी पुलिस थाने सीमा में वाई सेक्शन यहाँ रहने वाले एक निवासी के घर में यह अजगर घुस गया था। जैसे ही पुलिस को जब यह पता चला कि एक अजगर घर में घुस गया है तो मुंबई पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस बल में काम करने वाले मुरलीधर जाधव ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अजगर को घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस बल में मुरलीधर जाधव के प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में पता चला है कि थाने महानगर पालिका ने कोरोना नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों से वसूले हैं 12 लाख रुपए। आइए तो देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोविड महामारी के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कर रही है कार्रवाई। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब तक 2500 नागरिकों से जुर्माने के रूप में 12 लाख रुपए वसूल किया, जो बिना मास्क पहने रास्ते पर घूमते हुए पकड़े गए। यह कार्रवाई थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और थाने पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। नागरिकों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है, जो बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं। हालांकि महामारी की प्रारंभिक अवधि की तुलना में मृत्यु दर और हर रोज पाए जाने वाले नए मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों को सुरक्षा उपाय जैसे मास्क पहनना जरूरी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर बोट क्लब काफी प्रसिद्ध है। आज इस बोट क्लब में एक युवक की लाश पाई गई है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के हीराघाट परिसर पर स्थित बोट क्लब में एक व्यक्ति की लावारिस लाश मिलने से परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस विभाग ने पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्ञात हो कि इस व्यक्ति का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि पता लगा सके कि ये व्यक्ति कहां का रहने वाला था। गौरतलब हो कि नशे करने वालों का जमावड़ा बोट क्लब में देखने को मिलता है। शाम के समय अंधेरे के वक्त पे यहाँ पर नशागर्दी करने वाले बड़ी तादाद में होते हैं, तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति नशा करने के बाद सेफ्टी वॉल पर सोया था, जिसके बाद वो नींद में ही नशे की हालात में नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस तरीके की अटकलियाँ लगाई जा रही है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और आगे की जाँच की जा रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। प्रभाग समिति अधिकारी कार्यालय परिसर में बना शौचालय सपना गार्डन परिसर में आए दिन नई नई मुसीबतें पैदा कर रहा है। आइए तो देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। जब आपके इलाके में, आपके परिसर में कोई पाइपलाइन फूटी हुई होती है, यानी कि सीवरेज की जो लाइन होती है वो ख़राब होती है, तो आप इसकी शिकायत जो है प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं, प्रशासन से करते हैं या फिर नगर सेवक से करते हैं। आज एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको चौंका देगी। देख लीजिए, ये है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 का प्रभाग समिति 2 का दफ्तर, और ये दफ्तर के पीछे का इलाका है, पीछे का परिसर है कार्यालय का, जो कि शौचालय का है। आप ये शौचालय देख लीजिए, ये कार्यालय का शौचालय है जो कि अधिकारी इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ के कर्मचारी जो काम करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे जो है तस्वीर देख लीजिए, ये जो अंदर शौचालय का जो प्रभाग समिति का पाइप है वो टूटा हुआ है पूरी तरीके से, और ये पानी पूरा बहते हुए, देखिए जो ख़राब पानी है, वेस्ट पानी है जो कि शौचालय का है, वो पूरा रास्ते में फैलते हुए इस पूरे परिसर को ख़राब करते हुए नज़र आ रहा है। पास में गार्डन है, लोग यहाँ पर शाम के समय में आते हैं, और प्रभाग समिति का ठीक सामने का कार्यालय है। सवाल ये उठता है कि जहाँ पर आप शिकायत लेके जाते हैं कि आपकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा, लेकिन खुद वहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद के पाइपलाइन को जो है तो ठीक नहीं कर पा रहे, जो कि शौचालय की जो पाइप है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि खुद के कार्यालय की जो कि शौचालय की पाइपलाइन को ठीक नहीं कर पा रहे वो अधिकारी आखिरकार शहर में किस प्रकार का कार्य कर रहे होंगे, सवाल अक्सर उठते आ रहा है। धोखादायक तो इमारतों का, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का भी लगातार जो है सवाल उठते आता है, लेकिन स्वच्छता की यदि बात करें तो इस तरीके से देख लीजिए कि खुद शासनिक कार्यालय से गंदगी बहती हुई रास्ते पर पसर रही है और प्रभाग अधिकारी को इसके बारे में पता ही नहीं है और प्रभाग अधिकारी अपने शौचालय की पाइप को बनाने में सक्षम ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है, जब आप कंप्लेंट लेकर जब शासनिक कार्यालय में जा रहे हैं तो इस तस्वीर को एक बार देख लीजिएगा कि जहां पर आप अपनी समस्या का निवारण करने के लिए जा रहे हैं उस जगह की ही जो है हालत इस प्रकार से है कि वो उसको दुरुस्त नहीं कर पाते, तो किस प्रकार से वो आपकी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे। ऐसे में प्रशासन को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि उनके जो कार्यालय बने हुए हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है, उसमें किस तरीके का सुधार आना चाहिए, वरना जो कि नागरिक अपनी शिकायत लेके आते हैं तो उनका निवारण वो खुद कैसे कर पाएंगे। देखना यह है कि प्रशासनिक कार्यालयों की जो हालात हैं, जिस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं, इस पर प्रशासन कुछ काम कर पाता है या फिर इसी तरीके से शहर में महामारी के दौरान सुरक्षा को लेकर ढिंढोरा पीटा जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य के पशु संवर्धन विभाग में निकली है बम्पर भर्ती। हमारे दर्शक इस भर्ती का लाभ उठा पाएं, इसलिए ये विशेष खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। सरकारी नौकरी के तलाश में हो तो यह खबर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी बन सकती है। राज्य पशु संवर्धन विभाग में लगभग 3000 पदों के लिए मेगा भर्ती निकलने वाली है। इसमें पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ में भी पदों पर नियुक्ति होने वाली है। कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते साल भर में कई लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी। राज्य सरकार के पशु संवर्धन विभाग में मेगा भर्ती निकलने के चलते जिन्हें भी सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए यह खुशखबरी है, ऐसा कहना है पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार का। कोरोना और लॉकडाउन के वजह से काफी सारे सरकारी विभागों में भर्ती नहीं हो रही थी, पर अभी कोरोना का प्रभाव कम होते दिख रहा है। इसके चलते अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती होने की भारी संभावना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रभाग क्रमांक 7 इस दिनों खासा चर्चे में है। इस प्रभाग से एक नगर सेवक शहर का उप महापौर है तो दूसरा नगर सेवक प्रभाग समिति सभापति है, पर इस वार्ड की समस्याएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसी मुद्दे पर हमारे प्रतिनिधि सोनू शिंदे ने बात की उप महापौर से। आइए तो देखते हैं क्या है उनका कहना। सर, हाल ही में आपका जो वार्ड है रमाबाई अंबेडकर नगर, वहाँ पर एक बच्चे की ड्रेनेज में गिरकर मौत हो गई। उनके घर वालों का ऐसा कहना है कि पूरे वार्ड में ड्रेनेज के ढक्कन खुले हुए हैं, रास्ते की हालत ख़राब है, कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े नेता दिग्गज लोग यहाँ से होके गए फिर भी कोई सुनता नहीं है। तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? पहली बात, जो श्रेय भोजन करके लड़का की मौत हो गई उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उससे परिवार के पास में खुद जाके बैठ के भी आया, उनके दुख में मैं शामिल भी हुआ और उस दिन जो भी मदद चाहिए थी वो बॉडी मिलने के टाइम पे पुलिस को हमने एम्बुलेंस से लेके सब मदद करवाई। और उन्होंने जो अभी मैं आपका वीडियो देखा टीवी उसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, क्या ड्रेनेज में, और ड्रेनेज का उसके कुछ वास्ता नहीं, एक निजी कंपनी थी, वो निजी कंपनी का पर्सनल जो शौचालय का टैंक रहता है वो टैंक वहाँ पे है या पानी का टैंक है। अभी तक मैं उधर जाके देखा नहीं, लेकिन हमारा ड्रेनेज का कोई ढक्कन खुला नहीं है। वो जो आरोप करते हैं उनको पॉलिटिक्स करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। लेकिन वो जाके देखिए अच्छी तरह से, वहाँ पे हमारे रास्ते में रास्ते की अवस्था ख़राब है, लोगों को दिख रहा है, लोग उसके लिए उपोषण कर रहे हैं। आने वाले 1 साल 4 साल किधर सोए थे क्या? अभी 1 साल में इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए कुछ राजनीति करने का सोच रहे। लेकिन आपको मालूम नहीं, हमने अभी हाल ही में हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के यहाँ पे जाके मैं और मेयर और हमारे सब नेतागण, जो शिवसेना के नेतागण और सब हम लोग जाके वहाँ पे, मैं खुद जाके वहाँ पे 270 करोड़ का जो रोड है वो हमने सेंक्शन किए MMRD से। उसमें से वो भी रास्ता है जो रास्ते पे ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी आप मेरे को बताइए, ये रास्ता अगर रिपेयरिंग करें तो अभी टेंडर प्रोसीजर में वो आने वाला है। उसके बाद वो अभी हम लोग 10-15 लाख उसके ऊपर खर्चा करें, वापस वो 1.5-2 महीने के बाद वापस उखाड़ना पड़ेगा और वो कंक्रीट का काम चालू करना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी फ़िलहाल हम लोग खड्डे भरने का उनको बोला है, खड्डे भरेंगे 1-2 दिन के अंदर, या ये हफ्ते नया साल में शुरुआत करेंगे और 5-6 दिन में वो पूरा हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ को अच्छी तरह से जो खेमानी से लेके जो कालानी महल से लेके बजरंग आइस फैक्ट्री तक और बजरंग आइस फैक्ट्री से लेके इंडस्ट्री जोन से आज़ाद सोप फैक्ट्री तक और उधर से बजरंग आइस फैक्ट्री से लेके राधा अपना आसाराम बापू से आश्रम से लेके पीछे का जो डंपिंग ग्राउंड का रोड था हमारा वो से लेके हनुमान नगर तक सब हम लोग कंक्रीट कर रहे हैं। उसके लिए हमने 62 करोड़ का प्रावधान किया है और अच्छे से अच्छे रास्ते देने का काम हम लोग इस साल में करेंगे। सर कल हमने वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर आज भी उस जगह पर बच्चे खेल रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर बच्चों के गिरने की शंका बनी जा रही है। हमने कल हमारे आंखों से देखा कई रोड पर भी चेंबर खुले हुए थे और जहाँ पर वो बच्चा मरा वहाँ पर भी बच्चे खेल रहे थे। दूसरी बात ये है वहाँ पे कि वो जगह हमारी नहीं है, कारपोरेशन की भी नहीं है और हमारे किसी इसकी भी, वो जो जगह तोड़ी गई वो अनिल वहाँ पे जो है वो अनिल कालिया करके बोलते हैं, उन्होंने वो डिमोलिश करके वो जगह ये तो कब्जा अगर उनकी जगह है तो उन्होंने वहाँ पे कंपाउंड करना चाहिए था। तो कंपाउंड अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रवीण मालवीय जो बता रहे उसका वो दोस्त है, उन्होंने खुद करना चाहिए था वहाँ पे अनिल से लेके, वो जल्दी करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो जो अनिल करके है उनकी लापरवाही, कंपनी का जो ओनर जगह है उनकी लापरवाही है। कंपनी की जगह थी लेकिन वो अनिल बोल रहा है ये जगह मेरी है और उसकी वजह से उसने वो जगह तोड़ा है, तो उसके ऊपर वो उसने कंपाउंड करना चाहिए था, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। कारपोरेशन का उसमें क्या गलती है? कारपोरेशन की जगह नहीं, कारपोरेशन का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वो पर्सनल है। पर्सनल हम लोग कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं पर्सनल के अंदर? और जो हुआ है वो गलत हुआ है, आगे नहीं होगा। उसके लिए मैंने पुलिस को भी बोल दिया है और हमारे प्रशासन को भी बोल दिया है, उसको नोटिस निकालो और उनको बताओ कि ये तुम्हारे गलती से हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेगी वो पुलिस देखेगी। अभी जो पुलिस बच्चे का जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका जवाबदार जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। सर देखा गया तो वाटर सप्लाई के जो अपने पॉइंट बने हुए हैं वो भी ढक्कन खुले हुए हैं। वाटर सप्लाई का आपको मालूम नहीं है, हमने अभी भी फिलहाल वाटर सप्लाई के 4 करोड़ के काम लिए, उसमें वो जगह और वो ड्रेनेज का हमने मंजूरी ले ली है। आपको जल्दी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये मार्च महीने तक ये जो उंगली उठाने वाले लोग हैं ना, राजकारण जो करने वाले, उनको राजकारण के लिए जगह नहीं बचेगी क्योंकि सब काम हो जाएंगे। मार्च एंडिंग तक हमारे सब काम मंजूर हो जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों को दिखेगा का काम, जो लोग बोल रहे हैं उपमहापौर यहाँ से, उपमहापौर की कार्यशैली पे सबको पूरे शहर को मालूम है। हम जो बोलने के पहले काम करवाते फिर बोलते, हम किसके ऊपर आरोप नहीं करते, लेकिन जो आरोप करते उनको खुद देखो ना, तुम्हारे कितने बार इलेक्शन में चुनाव कितने लोग जीते, कितने बार आए, कितना क्या क्या किया, और अभी दिखा रहे लोगों को कि हम जनता के सेवक है। और जनता के लिए क्या कर रहे हो वो तो पहले बताओ। जनता के लिए काम करो, लोगों के सामने जाओ और लोगों के सामने लोगों को ये मालूम है, पब्लिक को ये मालूम है असली में काम कौन करता है और सेवा कौन देता है, तो उसको चुनाव जिता के देती है। सर ऐसे राजकारण में मासूम बच्चों की जान जा रही है सर, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखो ये प्राइवेट जगह है, हमारे कारपोरेशन का कोई जगह पे कुछ होता है हादसा तो उसके लिए जवाबदार हम लोग हैं, यानी हमारा प्रशासन है, डिप्टी मेयर करके हम जवाबदार हैं। लेकिन हमारे जगह में या हमारे रास्ते में कौन सा ड्रेनेज का लाइन खुला नहीं, पानी का जो पतरा आधा मैंने भी खुद देखा है जाके, और उसी टाइम मैंने हमारे सोनवणे साहब को बोला है ये जल्दी से जल्दी मेरे को बना के चाहिए। तो ये आपको 8-10 दिन के अंदर वो पतरे का बन जाएगा। लेकिन उसके साथ मैंने उधर का एरिया जो हमारा वाल लाइन पूरा वाल है वो 20 मीटर बाय 20 मीटर हमने कंक्रीट करने के लिए बोला है। तो हमारा MMRD का भी रास्ता आएगा, उसमें भी कंक्रीट हो जाएगा और हमारे निधि से भी कंक्रीट हो जाएगा, तो उधर कोई ऐसा समस्या नहीं आएगी। और रह गया ड्रेनेज का, झोपड़पट्टी में ड्रेनेज की सिस्टम कहाँ पे नहीं है, किधर भी हमारे ढक्कन खुले नहीं है। जो मेन नाला है वो भी हमने मंजूरी में डाला है, उधर किधर उसका कुछ रहेगा वो भी हम करके देंगे। लेकिन लोग सोचते हैं लोगों को खेलने के लिए वहाँ पे जगह नहीं, ये बात सही है। अडनस में जाते हैं, अडनस में लोग उधर अडनस वाले खेलने नहीं देते, लेकिन ये कंपनी टूटी है तो जिसने कंपनी को तुड़वाया है इसका मतलब उसकी जगह है, उसने वहाँ पे कंपाउंड करना चाहिए था और जल्दी से उसको कंपाउंड करना चाहिए। मैं पुलिस को आज ही आपसे माध्यम से भी बताता हूँ और पुलिस को मैं पर्सनली फ़ोन करके बताऊँगा, जिसकी जगह है उसको तुरंत बोलो कार्रवाई करे और वो जगह पूरा ताबे में लेके पोजीशन लेके
अपना अपना पोजीशन लेके ख़त्म करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पिछले दिनों सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न्स के ड्यू डेट को एक्सटेंड करते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी कुछ दिनों की राहत। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं। हम उसकी जांच करने के बाद उस खबर को अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।